नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप सभी बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले हैं और 11 फरवरी को आप सभी को पता है होम साइंस का एग्जाम है, मतलब गृह विज्ञान का एग्जाम है, ठीक है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के ही टाइप का मैं 70 MBBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाऊंगा, जो कि आपके 11 फरवरी को यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आने की चांस रहेगा, क्योंकि यह मॉडल पेपर है, ठीक है। तो पहले आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। गेस किया हुआ मॉडल पेपर है, अच्छा मॉडल पेपर है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। पहला नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि इनमें से वायु प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं। तो वायु प्रदूषण के जो कारण होंगे, यह फेफड़ों में कैंसर भी होगा, इससे आंखों में जलन भी, उल्टी भी। तो यानी एक नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, करें कपड़ों को सुखाने की सबसे सर्वोत्तम विधि, मतलब सबसे अच्छा विधि कौन सा हो सकता है। तो धूप तथा हवा के द्वारा हो सकता है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िए, 3 नंबर प्रश्न देखिए, करें डीपीटी का टीका किन 3 रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है। डीपीटी का जो टीका है किन 3 ऐसा रोग है जिससे बचाने के लिए लगाया जाता है। पहले तो ये आप बताओगे, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। मतलब बिल्कुल आपका भी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अपंगता का कारण क्या है, मतलब अपाहिज होने का क्या कारण हो सकता है। तो ये जन्मजात भी हो सकता है, ठीक है, दुर्घटना से भी हो सकता है, बीमारी से भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे भी आपका डी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न देखिए, करें निम्नलिखित में से कौन वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है। वायु द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अतिसार जो है ये वायु द्वारा नहीं होता। खसरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ये सब वायु के द्वारा फैल सकता है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न क्या, खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का क्या तरीका हो सकता है। सही तरीका क्या हो सकता है। तो खाद्य पदार्थों में यदि मिलावट का पता लगाना, तो आप दृश्य परीक्षण, मतलब आंखों से देखकर भी इसका पता लगा सकते हैं, रासायनिक परीक्षण कर सकते हैं, भौतिक परीक्षण कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपका डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, 7 नंबर प्रश्न देखिए, करें खेसारी का दाल खाने से हो जाता है। खेसारी के दाल खाने से कौन सी बीमारी हो जाता है, ठीक है। तो खेसारी का दाल मतलब खाने से क्या हो जाता है। तो अगर ज़्यादा आप खेसारी का दाल खाइएगा तो आपको पैरों में लकवा मर सकता है। तो बिल्कुल आपका बी सही आंसर हो जाएगा। सबसे शुद्ध जल होता है, तो सबसे शुद्ध जल वर्षा के जल को माना जाता है सबसे शुद्ध जल, ठीक है। बी आपका यहाँ पर भी सही आंसर है। 9वां प्रश्न देखिए, कह रहा है फलों एवं सब्जियों को पकने के लिए कौन सी क्रिया निम्नलिखित में से जिम्मेदार है। फल एवं सब्जियों को पकने के लिए कौन सा ऐसा क्रिया है जो निम्नलिखित में से सबसे जिम्मेदार होगा। तो एंजाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा, मतलब डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, पहले 10वां प्रश्न कह रहा है दूध में मिलावट को परख करने वाले यंत्र का क्या नाम है। मतलब दूध में यदि मिलावट किया गया, पानी का मिलावट किया जाएगा दूध में, तो इसको जांचने के लिए आप किस यंत्र का उपयोग करेंगे। तो लैक्टोमीटर का उपयोग करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे भी आपका सही आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, करें किस अवस्था में तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है। किस अवस्था को तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है। तो युवा अवस्था जो होता है, इसमें जो व्यक्ति होते हैं ये तनाव में भी रहते हैं और तूफान में भी रहते हैं, मतलब बहुत ही मोटिवेशनल फील करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कार्य भी इस युवा अवस्था में कर लेते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे डी आपका सही आंसर हो जाएगा। गर्भ व्यवस्था की अवधि कितने दिनों तक की होती है। गर्भ व्यवस्था की अवधि पूछे आपसे 280 दिनों की ये गर्भ व्यवस्था की अवधि होती है। महीना में पूछे 9 महीना, ठीक है। सप्ताह में पूछेगा तो आप क्या बताओगे, बताओ फर्स्ट में। आगे बढ़ते पहले, और यहाँ देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या कहते हैं, संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो संपूर्ण धुलाई के अंतर्गत हम दाग धब्बे मतलब किसी भी कपड़े का धुलाई करेंगे तो उसका दाग धब्बा छुड़ाएंगे ही, धुलाई करेंगे, सुखाएंगे ही। तो यहाँ इस्त्री करना जो होगा संपूर्ण धुलाई के अंतर्गत यह शामिल नहीं होगा। मतलब यहाँ पे आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले पढ़ते हैं आगे, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक होता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान जो हो जाएगा ये बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए, सभी के लिए लाभदायक होगा। डी सही आंसर है। 15वां प्रश्न कह रहे हैं कि इनमें से किस हार्मोन से कम स्राव से पुरुष में प्रस्तुत्व की कमी हो जाती है। मतलब कौन सा ऐसे हार्मोन है जिसकी कम स्राव होगा अगर पुरुष में, तो उसमें प्रस्तुत्व की कमी आ जाएगा। तो 15वां प्रश्न का पहले करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, एड्रोजन। क्या बताओगे, एड्रोजन। आगे बढ़ते हैं, 16वां प्रश्न देखिए, करें परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया। परिवार के दैनिक आहार को कुल कितने भागों में बांटा गया। पहले 16वां प्रश्न करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, 4 भागों में बांटा गया। आगे देखिए, लाड़ में क्या रहता है, तो टाइलिन रहता है, ठीक है। लाड़ जो है हमारे मुंह में हमेशा मुंह को गीला रखता है, गला को गीला रखता है, ये लाड़ के कारण ही होता है। तो बिल्कुल करेक्ट सर, लाड़ के कारण ही हम किसी भी भोज्य पदार्थ को अपने अंदर निगल लेते हैं जल्दी फास्ट में, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है 18वां प्रश्न, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुआ था। खाद्य और कृषि संगठन जो FAO है इसकी स्थापना कब हुआ था। तो 18वां प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, वर्ष 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। बढ़िया। आगे कह रहे हैं सूर्य की रोशनी प्रदान करती है। तो सूर्य की रोशनी जो है ये पहले ये क्या प्रदान करती है, विटामिन डी प्रदान करती है। और वो भी सूर्य की कौन सी रोशनी, तो जो सुबह सबसे पहली किरण निकलता है वो रोशनी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसको कौन ग्रहण कर सकता है, तो बच्चा ग्रहण कर सकता है। एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितनी कैलोरी
कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो एक गर्भवती स्त्री मतलब जिसके पेट में बच्चा पल रहा है उसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी प्रत्येक दिन, तो 2200 से 2800 कैलोरी, ठीक है। यानी आपका यहाँ पे सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टीकाकरण बच्चों को किससे बचाता है? टीकाकरण जो है ये बच्चों को किससे बचाता है प्यारे? तो ये पोलियो से बचाता है, हेपेटाइटिस से, चेचक से, सभी से बचाता है। तो यहाँ पे आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्षय रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो क्षय रोग से बचाव के लिए अगर आपसे पूछे कि कौन सा टीका लगाया जाता है, तो BCG का टीका जो है यह क्षय रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। बढ़िए आगे। और यहाँ पे प्रश्न कर रहा है, पशुओं से मनुष्य तक पहुँचने वाला छूत रोग कौन सा है? मतलब पशु में अगर वो रोग है और मनुष्य छूता है तो उसमें भी यह रोग फैल जाता है। यह रोग का कौन सा नाम है? तो रोग का नाम पूछ रहा है, तो बताओगे हाइड्रोफोबिया। क्या बताओगे? हाइड्रोफोबिया, मतलब बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की रचना की सर्वोत्तम इकाई क्या होगा? तो मानव शरीर की रचना की इकाई जो है ये कोशिका को माना जाता है। ये बिल्कुल सही आंसर है। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं? जल्दी से लिखिए आप सभी कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं आगे और यहाँ देखो प्रश्न क्या है, आहारीय मिलावट का अर्थ क्या है? तो आहारीय मिलावट का जो अर्थ होता है खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न कर देना, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट सर आपका यही हो जाएगा। तो 26 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 27 डेंगू फैलने का क्या माध्यम हो सकता है? तो डेंगू फैलने का जो माध्यम है ये कौन सा माध्यम है? 27 का बताओगे डी कीट माध्यम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 28 नंबर से कह रहा है खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम, मतलब किसी भी खाद्य पदार्थ में आप मिलावट नहीं कर सकते, इसको रोकने के लिए अधिनियम जो बना, कानून बना, ये कानून कब बना? तो 28 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ये बताओगे वर्ष 1954 ईस्वी में। इनमें से कौन पारिवारिक बजट नहीं है? पारिवारिक बजट कौन नहीं है? तो इनमें से सभी जो है पारिवारिक बजट नहीं है। संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट, ये सभी पारिवारिक बजट नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपका पहले डी सही आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता का पूरा अधिकार होता है, उपभोक्ता का अधिकार होता है चुनाव करना, सुरक्षा करना या सुनवाई करना या उपरोक्त वैसे सभी, तो उपभोक्ता का ये सभी अधिकार होते हैं। तो यहाँ पर भी आपके 30 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि LPG पर कौन सी चिन्ह अंकित होता है? LPG जो गैस होता है, LPG घरेलू गैस आप सभी को पता है, इस गैस पे जो चिन्ह होता है ये कौन सा चिन्ह होता है? तो ISI मार्क होता है। क्या होता है? ISI मार्क LPG गैस पर रहता है। 1 मार्क जो है ये कृषि संबंधित चीज़ों पर रहता है, ठीक है। उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, तो उपभोक्ता अपनी शिकायत जो है ये कहाँ दर्ज करा सकते हैं? तो उपभोक्ता निवारण संगठन के पास दर्ज करा सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे पहले और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि से ब्याज नहीं मिलता है? तो कौन से ऐसे, मतलब बैंक में आप पैसा जमा कीजिएगा तो कौन से ऐसे राशि से आपको ब्याज नहीं मिलेगा? बचत जमा से आपको ब्याज मिलेगा, समाधि जमा से ब्याज मिलेगा, आवर्ती जमा से ब्याज मिलेगा, लेकिन चालू जमा जो होगा इससे ब्याज आपको नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं पहले आगे और यहाँ पर देखो प्रश्न कह रहा है 34 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को चयन करने का अधिकार दिया गया, सुरक्षा का अधिकार दिया गया, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार दिया गया, मतलब यहाँ पे आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किस वस्त्र पर रगड़ कर हानिकारक प्रभाव होता है? किस वस्त्र पर अगर हम रगड़ते हैं, मतलब उसको धोते समय ज़्यादा ब्रश मारते हैं या रगड़ते हैं तो वह हानिकारक प्रभाव पड़ता है, मतलब उससे हानि हो जाता है, कपड़ा खराब हो जाता है। तो क्या बताओगे? 35 नंबर प्रश्न है। तो 35 नंबर प्रश्न का पहले बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सिल्क का, ठीक है। 35 का आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और यहाँ देखिए प्रश्न आपसे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गर्म रंग है, तो गर्म रंग कौन हो जाएगा? तो लाल जो हो जाएगा ये गर्म रंग हो जाएगा, मतलब 36 नंबर प्रश्न का पहले आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। 37 नंबर प्रश्न देखो, वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, वस्त्र जो है हमारे शरीर की सुरक्षा करती है सर्दियों में भी, गर्मियों में भी और वर्षा से भी, तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पे भी सही आंसर हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं और 38 नंबर प्रश्न देखिए। 38 नंबर प्रश्न कह रहे हैं निम्न में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणु की वृद्धि तीव्र गति से होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन में जीवाणु की जो वृद्धि है तीव्र गति से होती है, मतलब सबसे अधिक वो भोजन खराब हो जाता है कौन से जीवाणु के कारण, किस प्रकार के भोजन में? तो आप 38 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बताओगे? 38 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा प्रोटीन युक्त जो भोजन होगा उसमें जीवाणुओं की वृद्धि जो है सबसे अधिक और सबसे तीव्र गति में होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? तो भोजन का जो साइकोलॉजिक कार्य होगा ये होगा संतुष्टि प्रदान करना, ठीक है। हमें संतुष्टि प्रदान होता है जब हम भोजन खाते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 40 नंबर रोज धर्म मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है? मतलब जो प्रत्येक महीने महिलाओं को मासिक धर्म होता है जिसे पीरियड भी इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो यह
लड़कियों में जो मतलब 11 वर्ष की अवस्था से शुरू होता है और यह कब ख़त्म हो जाता है पूछे तो जब स्त्री 45 या 50 वर्ष की उम्र में जाता है तो यह ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न देखिए कह रहे हैं नवजात शिशु का स्तनपान कब से कराना चाहिए। नवजात शिशु को हम स्तनपान मतलब माँ का दूध कब से पिला सकते हैं, तो जन्म के दिन से ही पिलाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जन्म के 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, जन्म के दिन से ही ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा 25 मिनट 30 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद बच्चे को माँ का दूध पिलाइए। ठीक है, बहुत ही अच्छा। माँ का पहला दूध क्या कहलाता है ये भी पूछता है, तो कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। ठीक है, अब देखो प्रश्न कह रहा है किसी बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। किसी बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को क्या मुंह के द्वारा बूंदों में डाला जाता है। ठीक है, मुंह में बूंदों के द्वारा डाला जाता है। तो वह कौन सी बीमारी के लिए डाला जाता है, खसरा, पोलियो, टेटनेस, तो पोलियो के लिए। ठीक है, यानी पोलियो का जो दवा है ये क्या होता है, बूंद से आपके मुंह में डाला जाता है ना। तो बिल्कुल प्यारे आपका भी सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर से देखिएगा इनमें से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है। तो माता के दूध के साथ नवजात को जो ज़रूरत होगा मतलब एक बच्चे को जो ज़रूरत होगा यह पानी की ज़रूरत होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। हैज़ा किसके द्वारा फैलता है पहले 44 नंबर से टॉपल का प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो हैज़ा जो है ये विब्रियो के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, विब्रियो के द्वारा फैलता है। यहाँ पे देखिए 45 नंबर प्रश्न करें जन्म से 3 वर्ष तक की आयु तक बालक का भार हो जाता है। मतलब जन्म जब एक बच्चा लेता है तो उसका वजन का 3 गुना वजन, ठीक है, या 3 गुना वजन कहिए या कर कितना गुना वजन अब 3 वर्ष में हो जाता है। तो 3 वर्ष में है ना बच्चा का वजन जो है ये कितना गुना बढ़ जाएगा प्यारे, तो 45 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताओगे, बिल्कुल आपका बी हो जाएगा। 3 गुना है ना, 3 गुना वजन बच्चा का बढ़ जाता है। ठीक है, 3 वर्ष में मतलब प्रत्येक वर्ष आप यूँ कहते हैं 1 गुना उसका वजन बढ़ता है। अल्पकालीन जबर होता है, अल्पकालीन जो जबर होता है ये कैसा जबर होता है, तो 46 का करेक्ट आंसर क्या बताओगे, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा मतलब डी आपका सही आंसर है। जल का निष्कासन नहीं होता, जल कहाँ से नहीं निकलता है, गुर्दा से निकलता है, फेफड़ा से निकलता है, त्वचा से निकलता है, पेट से नहीं निकलता है। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निष्कासन मतलब जल बाहर आने का कौन कौन सा प्रक्रिया हो सकता है, तो ये सभी हो सकता है। ठीक है, केवल पेट नहीं हो सकता। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। जल में घुलनशील विटामिन है, जल में कौन सा विटामिन है जो घुलनशील रूप में पाया जाता है, 48 नंबर प्रश्न करेक्ट तो बताओगे विटामिन सी। ठीक है, क्या बताओगे, विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर देखिए करें निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है। निम्नलिखित में से कौन है जो पोषणहीनता से संबंधित रोग है, तो आपको 49 नंबर प्रश्न का पहला करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 49 का करेक्ट आंसर आप सभी सी बताओगे, एनीमिया। क्या बताओगे, एनीमिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पहले 50 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, कर अंधापन होता है या इसका क्वासियोरकोर होता है या रिएक्ट्स होता है या पोलियो होता है। तो 50 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वासियोरकर जो है ये बीमारी बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, तो क्या बताओगे, बी बताओगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पर देखिए क्या नंबर प्रश्न कह रहे हैं चाय पत्ती में मिलावट के रूप में क्या डाली जाती है। चाय पत्ती में मिलावट के रूप में क्या डाली जाती है, काम में लाई गई पत्तियां या मिट्टी का मिश्रण या हल्की किस्म की पत्तियां या उपरोक्त में से सभी। तो चाय पत्ती में मिलावट के रूप में क्या डाली जाती है, क्या बनाओ प्रश्न अगर आपसे पूछे तो बताओगे डी, उपरोक्त में से सभी चीज डाली जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 52 प्रश्न करें कृषि संबंधी उत्पादकों के लिए भारत सरकार द्वारा मानक चिन्ह कौन सा है, तो एगर मार्क है। ठीक है, याद रखोगे कृषि संबंधी जो होगा ना ये एगर मार्क भारत सरकार द्वारा, हॉल मार्क हो जाएगा आभूषण संबंधी। ठीक है, और ISI मार्क जो हो जाएगा जो मतलब LPG गैस पे रहता है, और इसी प्रकार के जितने भी सीमेंट हो गया ये सब पे ISI मार्क देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न करा दूध अच्छा स्रोत है किसके चीज़ का, तो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। तो बिल्कुल करेक्ट सर क्या बताओगे, 53 प्रश्न का ए सही आंसर हो जाएगा। 54 प्रश्न देखिए करा बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बच्चों में जैसे ही विटामिन ए की कमी होगा पहले कौन सा रोग होगा, रतौंधी हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट सर आपका ए हो जाएगा। 55 प्रश्न देखिए करा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पर 56वां प्रश्न कह रहा है कि भोजन में पोषक तत्व की कमी से होता है। भोजन में अगर पोषक तत्व की कमी है तो इससे क्या होगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और अक्सर गरीब के जो बच्चे होते हैं वो कुपोषण का ही शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उसे भोजन तो मिलता है लेकिन सभी पोषक तत्व नहीं मिलता। पोषक तत्वों की संख्या कितनी, मानव शरीर को 7 पोषक तत्व की आवश्यकता प्रत्येक दिन, अगर ये नहीं मिलेगा 7 पोषक तत्व तो मतलब मानव शरीर कुपोषण का शिकार हो जाएगा। उसका पेट निकल जाएगा, हाइट नहीं बढ़ेगा, छोटा हो जाएगा, बौना हो जाएगा। इस प्रकार का आप लोग बच्चे भी देखते होंगे जो गरीब घर के बच्चे रहते हैं, तो
उसका मतलब क्या है कि पोषक तत्व उसको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुपोषण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले तत्व है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले कौन से तत्व होंगे, तो 57वां प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 57 का ए बताओगे कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे 58वां प्रश्न देखिए कह रहा है एड्स कैसे फैलता है, तो एड्स जो है ये पहले ये कैसे फैलता है आप सभी से पूछ रहा है। टॉप लेवल का प्रश्न, हाथ मिलाने से, हाथ साथ साथ खेलने से, संक्रमित सुइयों से, जल और भोजन से। तो एड्स जो है पहले अगर आपसे से पूछे कैसे फैलता है, तो आप 58वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बताओगे, सी बताओगे, संक्रमित सुइयों से एड्स फैलता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे पहले और यहाँ पे देखिए 59वां प्रश्न करें, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सरल रूप होगा यह कौन सा रूप होगा, 59वां प्रश्न टॉप लेवल का प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में रहता है, ग्लूकोज हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप हो जाएगा। कृत्रिम तंतु है, कृत्रिम तंतु मतलब मानव द्वारा बनाया गया कौन सा तंतु है, तो रियोन जो हो जाएगा ये मानव द्वारा बनाया गया तंतु है, ठीक है। ये रेशम, ऊन, कपास ये सब क्या हो जाएगा, प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत आएगा। और रियोन जो हो जाएगा ये मानव तंतु के अंतर्गत आ जाएगा। तो बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। 61वां प्रश्न देखेगा, कपड़े के चयन में क्या देखनी चाहिए, कपड़े के जब हम चयन करते हैं तो उस समय हमें क्या देखनी चाहिए, तो हमें मजबूती देखनी चाहिए, ठीक है। कपड़े कितना साल तक चल सकता है, कितना बेहतर कपड़ा है, तो मजबूती देखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। हालांकि कपड़े का जब हम चयन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है कि हमें किस मौके पर पहनना है, कौन से कलर का पहनना है, ये सब तो उसमें मतलब सब्जेक्टिव प्रश्न में मैं आपसे को बढ़िया से बताऊंगा, ठीक है। 62वां प्रश्न देखिएगा, धब्बे छुड़ाने के एजेंट कौन कौन से, एजेंटे कौन कौन से, तो धब्बे आप अवशेषक से, ब्लीचिंग से, रासायनिक से, ये सभी चीज़ों से छुड़ा सकते हैं। तो डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर, शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना चाहिए, बच्चा के मतलब जो बच्चा होता है, शिशु होता है, उसका वस्त्र का चयन आप किस प्रकार से करेंगे, तो कीमत एवं टिकाऊ, कीमती एवं टिकाऊ बिल्कुल नहीं, कीमती एवं टिकाऊ नहीं करना है, टिकाऊ एवं रेशमी करना बिल्कुल नहीं, नायलॉन एवं रेशमी करना नहीं, आकर्षक होना चाहिए तथा कम महंगा कपड़ा होना चाहिए, वैसा कपड़ा आप शिशुओं के लिए मतलब बच्चों के लिए आप चूज कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, गृह विज्ञान किस तरह का विज्ञान है, तो गृह विज्ञान जो हो जाएगा व्यवहारिक विज्ञान है, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 65वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, निम्नलिखित में से कौन है जो क्रियात्मक विकास नहीं है, तो देखिए सिर संभालना क्रियात्मक विकास हो जाएगा, घुटनों को ऊपर चलना क्रियात्मक, पकड़ना किसी चीज़ का क्रियात्मक विकास हो, बोलना जो हो जाएगा ये क्रियात्मक विकास के अंतर्गत नहीं आएगा, मतलब आपका बी सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर, निम्न में से कौन से बच्चे पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं, निम्न में से कौन बच्चे पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है। 66वां प्रश्न आपसे कह रहा है, तो 66 का करेक्ट आंसर क्या बताओगे, बी बताओगे, माता पिता के से संबंध है, ठीक है। सॉरी कह रहा है कि पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है, तो दोस्तों से संबंध जो हो जाएगा यह पारिवारिक विचारीकरण का साधन नहीं होगा, ठीक है। 66वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका प्यारे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते प्यारे और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से क्या पूछा, प्रश्न पूछ रहा है कि बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है, तो बच्चों को पोलियो तथा डीपीटी का जो डोज है यह 16 से 24 माह की आयु में दिया जाता है, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे पहले और यहाँ पे देखिए 59वां प्रश्न करें, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो है ये सबसे सरल रूप क्या होता है, तो 68वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी बताओगे, ग्लूकोज हो जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होगा। 69वां प्रश्न करें, चावल में पानी के समान मल किसका लक्षण है, चावल में पानी के समान मल जो है ये किसका लक्षण पाया जाता है, 69 का करेक्ट हैजा का लक्षण पाया जाता है। 70वां प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है यह एक मानव निर्मित तंतु है जिसे कृत्रिम सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, कृत्रिम सिल्क के नाम से या सिल्क के नाम से जाना जाता है, तो वह कौन सा तंतु हो जाएगा, तो रेयन तंतु हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे 97वां प्रश्न का ए सही आंसर हो जाएगा। तो पहले इस प्रकार से हमने होम साइंस के 70 MPBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11 फरवरी 2025 एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। और हाँ, एक बात मैं आपसे बोल दूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन में होम साइंस के सभी चैप्टर वाइज टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग है ना वहाँ से जाकर दे दीजिएगा, या आप सभी गूगल पे सर्च कीजिएगा BSEBcareer.com, ठीक है, career.com लिख लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, आर्ट्स वाले सेक्शन पे जाकर होम साइंस पे क्लिक करके और वहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर दे दीजिएगा। साथ में एग्जाम में रहता है टेस्ट भी आपसे भी दे दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ हमारी तैयारी कैसी है, और अभ्यास भी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रश्न भी बहुत सारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, और इसका PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों जगह आपको PDF यह देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सअप पे भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।